बाबर का जन्म 14 या 23 फरवरी 1483 में फरगाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार कानम था। बाबर का वास्तविक नाम ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर की बेगमों के नाम सालिहा सुल्तान बेगम, मासूमा बेगम, आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, माहम बेगम, बीबी मुबारिका। बाबर के पुत्रक हुमायूं, हिंदाल मिर्जा, अस्करी मिर्जा, कामरान मिर्जा, शाहरुख मिर्जा, बरबल मिर्जा, अलवर मिर्जा, फारूक मिर्जा, अहमद मिर्जा आदि। बाबर की पुत्रियां गुलबदन बानो बेगम, माहम अंगा, गुलरुख बेगम, एहसन दौलत बेगम, फख्र उन निशा, गुलजार बेगम, गुलरंग बेगम, मेहर बेगम। बाबर ने पादशाह और कलंदर की उपाधियां धारण की थीं तथा पादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बाबर को माना जाता है। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। बाबर 8 जून 1494 को फरगाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान में का शासक बना था। बाबर ने तुलुगमा नीति उज़्बेकों से और तोपखाना एवं बंदूक का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। बाबर ने भारत 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाजौर और भेरा के यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया था और इसी युद्ध में सबसे पहले तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया गया था। बाबर के प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई क्योंकि बाबर ने तुलुगमा नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह की मृत्यु युद्धस्थल में ही हो गई थी। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी राजा की मृत्यु युद्धस्थल में ही हुई थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। खानवा युद्ध के दौरान ही बाबर ने जिहाद का नारा देकर सभी सैनिकों को कुरान पर हाथ रखवाकर कसम खिलवाई थी कि जब तक जान रहेगी तब तक युद्ध में लड़ते रहेंगे। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अंत में बाबर ने सभी राजपूत सैनिकों के सिरों को इकट्ठा करवाया और गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद बाबर ने काबुल की जगह दिल्ली को शक्ति का केंद्र बनाया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इसी युद्ध में मेदिनी राय की भी मृत्यु हो गई थी। मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों को हुमायूं और कामरान को सौंप दिया गया था। घाघरा का युद्ध 5 या 6 मई 1529 को बाबर और अफगान शासकों के मध्य हुआ था। भारत का यह पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। बाबर संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने स्वयं बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी और बाबर को मुबय्यान पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था किंतु बाद में बाबर के द्वारा चुने हुए स्थान काबुल में उसे दफनाया गया। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 के मध्य में था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी चुना था। मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत। 1 बाबरनामा। यह मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है जिसकी रचना स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी या वाक़यात ए बाबरी नाम से भी जाना जाता है।
2 हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की चचेरी बहन गुलबदन बानो बेगम ने तुर्की भाषा में की थी। 3 तारीख ए शेरशाही। इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश पर अब्बास खां सरवानी ने फारसी भाषा में की थी। इस ग्रंथ में शेरशाह के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 4 अकबरनामा। इस ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने फारसी भाषा में की थी। 5 तुजुक ए जहांगीरी। यह जहांगीर की आत्मकथा है जिसे स्वयं जहांगीर ने फारसी में लिखा था। 5 पादशाहनामा। पादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया ग्रंथ है जिसकी रचना मोहम्मद अमीर काजविनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने की थी।